नमस्कार साथियों, खासकर राजस्थान वासियों और सीटी में पास हुए अभ्यर्थियों, आप सभी के लिए फिर से मैं एक खुशखबरी लेके हाजिर हूँ। जिस खुशखबरी का या फिर जिस वैकेंसी का आपको बेसब्री से इंतजार था और बोर्ड पे देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज किस वैकेंसी के मैं बारे में आपको जानकारी देने आई हूँ। भाई, राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज से इसके फॉर्म भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। 3578 पदों पर भर्ती निकली गई है। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, राजस्थान पुलिस से रिलेटेड जितनी भी पद हैं या फिर जो भी इसका सिलेक्शन प्रोसेस है ना, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या इसका फिजिकल होगा, उन सभी की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह संपूर्ण जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए बात करते हैं। पोस्ट मैंने बताया था 3578 पद है। कौन कौन से पद है? कांस्टेबल जीडी है, ड्राइवर है, बैंड है, माउंटेन है और डॉग स्क्वाड है। नॉन टीएसपी एरिया के 3240 पद है। टीएसपी एरिया के 338 पद है। फॉर्म की डेट बात करें तो फॉर्म कब से भरे जाएंगे? जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था कि 7 अगस्त, तो आज 7 अगस्त है, आज से ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 27 अगस्त 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। करेक्शन डेट की बात करें तो करेक्शन डेट भाई, आपके फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसको सुधारने की जो तिथि है वो 28 से लेके 30 अगस्त तक है। कैटेगरी फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी की फीस जो आप फॉर्म भरोगे उसका चार्ज लगेगा कितना? 600 रुपये और SC ST PWD OBC और EWS की फीस है 400 रुपये। अब एज लिमिट की बात करते हैं हम, क्योंकि एज लिमिट ही इस बार इसमें क्या है, काफी सारे इशू हैं या फिर बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि इसकी एज लिमिट क्या होगी। तो एज जो हमारी काउंट होगी वो 1/1/2024 से आपकी एज काउंट होगी। पुरुष अभ्यर्थियों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष है। इस भर्ती में आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। सामान्य वर्ग में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 24 वर्ष तक रखी गई है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष तक रखी गई है। EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, MBC और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है भाई सहरिया। सहरिया वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 28 वर्ष तक रखी गई है ना। और सेम यही EWS है, SC ST हो गया आपका, OBC MBC, और इसका मतलब भी क्या है, ये सहरिया वर्ग के महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 33 वर्ष है और जबकि भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन की अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई है। यह है आपकी एज लिमिट। अब एज हमारी कब से काउंट होगी? सबसे पहले बात करें सामान्य वर्ग की, तो सामान्य वर्ग जो पुरुष और महिला है, देखो ऊपर लिखा है कि निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हुआ हो, कि 1/1/2006 के बाद आपने जन्म नहीं लिया हो सामान्य वर्ग में, ठीक है। अब पुरुष, और ये है कि इस निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हुआ, इस 2006 के तो बाद आपने जन्म ना लिया हो, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों ने। लेकिन पहले का क्या सीन है? 2/1/1997 से पहले पुरुष ने जन्म ना लिया हो, किसके ने? सामान्य वर्ग के ने। और महिलाओं का भी वही है, 2 जनवरी 1992 से पहले उनका जन्म ना हुआ हो, ठीक है। EWS, SC ST BC और MBC वही 1/1/2006 के बाद आपने जन्म ना लिया हो। पुरुषों ने 2/1/1992 से पहले जन्म ना लिया हो और महिलाओं ने 2/1/1987 से पहले जन्म ना लिया हो। ये आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, चाहे वो कोई से भी वर्ग का कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, 1 जनवरी 2006 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और पहले कब हो सकता है? पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी दिख ही रही है। जैसे अब बात करते हैं राज्य सरकार के कर्मचारियों और मृत पुरुष अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रित, इनका जन्म पुरुषों का
2/1/1994 से पहले ना हुआ, महिलाओं को 2/1/1989 से पहले इनका जन्म ना हुआ हो। ठीक है, भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 2/1/1978 और महिलाओं का है 2/1/1978, इनका सेम ही है। ये आपको देखो यहाँ पे कैटेगरीज वाइज ये। अब बात करते हैं कांस्टेबल चालक, वही है 1/1/2006 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो, और पुरुषों का और महिलाओं का ये क्राइटेरिया आपको दे ही रखा है यहाँ पे। चलते हैं अब आगे। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। भाई क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था शुरू में कि सीईटी में पास हुए अभ्यर्थियों, है ना, तो सीईटी कौन सा, वो भी 12th लेवल का। 12th लेवल का अगर हमारा सीईटी पास है तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम दे सकते हैं। पास्ड जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को अब मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, है, तो 120 जिसके नंबर आ रहे हैं वो क्या, उनका क्या होगा, वही इसका एग्जाम दे सकते हैं राजस्थान पुलिस का। SC ST के 108 नंबर होने चाहिए, TSP एरिया वालों के 90। अब सब जैसे मैंने पहले बताया था आपको, क्या होगा, हमारा राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम से पहले इस बार क्या कर दिया गया है, फिजिकल है, तो 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जितने भी आपके पद हैं और कैटेगरी वाइज है उसके क्या किया जाएगा, 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, है ना, फिजिकल के लिए। 12वीं पास योग्यता होना अनिवार्य है। और अगर आप ड्राइवर पद के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। और टेलीकॉम पोस्ट के लिए अगर आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपने क्या की हो, 12वीं पास की हो। ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। चलते हैं आगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका, पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल जो भी आपका वेट, भार, हाइट, चेस्ट, वजन नापा जाता है वो, और उसके बाद जो आपकी रनिंग होती है वो। फिर उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। मार्क्स टू बी अलॉटेड ऑन द, ये बेसिस है भाई, बेसिस ऑफ स्पेशल क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। भाई आपके पास अगर कोई स्पेशल सर्टिफिकेट, जैसे कि आपके पास एनसीसी का, या फिर आप होमगार्ड जो होमगार्ड में सर्विस करते हैं उनके लिए भी छूट दी जाती है ना, या फिर एनसीसी में होते हैं उनके लिए भी कुछ नंबरों की छूट होती है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर आपकी दक्षता परीक्षा होगी, जैसे कि कोई बैंड, इसमें अभी मैंने बताया था ना कि बैंड के पदों पर भर्ती निकल गई, तो उसके लिए क्या, उसके लिए तो कोई एग्जाम होगा ही नहीं। जो कैंडिडेट बैंक पद की बैंड पद के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको क्या होगा, उसका कोई एग्जाम नहीं होगा, उसको क्या करना है, बैंड बजा के दिखानी होगी, है ना। तो उसका आपको क्या होगा, एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद क्या हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके फिजिकल के बारे में। सबसे पहले मेल और फीमेल कैटेगरियां हैं। हाइट की बात करते हैं तो पुरुषों की 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, महिलाओं की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर पुरुषों की चेस्ट होनी चाहिए, और फुलाव के बाद क्या होना चाहिए, 86। महिलाओं को नॉट एप्लीकेबल, लागू नहीं है। वेट की बात करें तो पुरुषों के लिए लागू नहीं है, महिलाओं का 47.5 किलोग्राम वेट होना आवश्यक है। अब बात करते हैं रनिंग की। मेल हो, फीमेल हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो, सभी को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, ठीक है। लेकिन मेल को जो समय दिया जाएगा वो 25 मिनट का है, फीमेल को जो समय दिया जाएगा वो 35 मिनट का है, और एक्स सर्विसमैन को समय दिया जाए कितने का, 30 मिनट का। अब बात करते हैं इसमें सिलेबस की। सिलेबस में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहे हैं कि रीजनिंग, लॉजिक एंड बेसिस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर और नॉलेज अबाउट क्राइम्स अगेंस्ट, भाई जो महिला और बाल अपराध वाला पार्ट है करंट अफेयर का, जनरल साइंस है आपकी और जीके है, इसके 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन 45 नंबर के, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, कल्चर
एंड आर्ट ऑफ राजस्थान, इसके 45 क्वेश्चन आएंगे। 45 क्वेश्चन हो गए आपके 45 नंबर के। टोटल जो आपके क्वेश्चन है, टोटल आपके जो क्वेश्चन है वो 150 है। 150 क्वेश्चन है 150 नंबर के, और इन 150 क्वेश्चनों को जो हल करने का जो समय है वो कितना भाई, 2 आवर। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये तो हो गई है आपकी यहां तक की जानकारी। ठीक है, ये हो गई राजस्थान पुलिस से जो भी आपके जो भी जानकारी थी या फिर जो भी इंफॉर्मेशन थी यहाँ तक। अब बात करते हैं उन अभ्यर्थियों की जिनका सपना तो है राजस्थान पुलिस में जाने का, लेकिन या तो वो सीटी से वंचित रह गए, या तो पास नहीं हुए हैं वो, या फिर उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, एग्जाम नहीं दिया। तो उनके लिए राजस्थान पुलिस के ही जैसी नौकरी है एक, या फिर उसको राजस्थान पुलिस ही कह सकते हैं भाई। RAC और RISF का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये भी कांस्टेबल बटालियन है ना, ये भी एक कांस्टेबल की जॉब है। तो आप इसकी तैयारी कीजिए, अभी से तैयारी में जुट जाओ, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो, चाहे RAC चाहे RISF का आपका एग्जाम हो, दोनों की आप तैयारी कीजिए, जुट जाइए। लेकिन उसमें क्या है फायदा, जैसे मैंने अभी बोला था आपसे कि जो वंचित रह गए सीटी से या फिर जिसमें पास नहीं हो, क्योंकि जो आपका RAC का एग्जाम है या फिर RISF का जो एग्जाम होगा आपका, उसमें सीटी नहीं है, योग्यता आपकी 12वीं पास है और आपको वही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जैसी आपको नौकरी मिलेगी। तो उसके लिए आप तैयारी कीजिए अभी से ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर यह इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद और राधे राधे।